तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। मेहमानों से परिचय करवा दूं। हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, नेता बीजेपी से। आलोक जी बहुत स्वागत आपका। रितु चौधरी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। रितु जी बहुत स्वागत। निवान शर्मा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। निवान जी बहुत स्वागत। रमनीश वत्स जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। रमनीश जी बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी बहुत स्वागत। निरंजन जी सभी कोई विवादास्पद बाबा साहब की विरोधाभास नहीं के नाम को लेकर के सियासत तो बहुत होती है, और मूर्ति के साथ अगर इस तरीके की चीजें थाने से चंद कदम की दूरी पे, तो जो बार बार सवाल उठाए जाते हैं कि दिल्ली पुलिस हमें दे दो फिर देखो कि हम क्या करते हैं, तो पंजाब की पुलिस तो आपके पास है, फिर हमने देख लिया कि क्या हुआ है। देखिए अभिषेक जी, हमारे यहाँ देसी भाषा में कहा जाता है कि मस्त राम मस्ती में आग लगे चाहे बस्ती में। आज जिस तरीके से पंजाब की कानून व्यवस्था की हम बात करें, अभी जहाँ पे चर्चा हो रही थी कि भाई सीढ़ी लगा करके कोई बंदा चढ़ा, उसको 10 मिनट लगे होंगे, उसको 5 मिनट, आपको क्या लगता है कि ये अचानक ये कोई स्वस्फूर्त घटना है? ये सुनियोजित षड्यंत्र है, और इसके अंदर निश्चित रूप से जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर एक से अधिक व्यक्ति इस षड्यंत्र में शामिल होंगे। और ये जब मुझे एक बात बताइए, वहां की जो एजेंसियां हैं या जिस तरीके से सार्वजनिक चौराहे के ऊपर ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का एक स्मारक बना हुआ है, और अगर यहाँ पे जाकर के इस तरीके से होता, इससे पहले पंजाब के अंदर हम अनेकों घटनाएं ऐसी देख चुके हैं। मैं तो एक चीज और आपके सामने बात करना चाहूंगा कि जब आपने देखा होगा कि लगभग 1.5 वर्ष पहले जब इन्होंने खालिस्तान समर्थक एक रैली निकाली, तो पंजाब पुलिस उसको गाइड कर रही थी, पंजाब पुलिस उसको सिक्योरिटी दे रही थी, और उस रैली की कम से कम आपके मान कितने 1 महीने पहले घोषणा हो गई। क्या कोई किसी समुदाय की रैली थी, कोई धार्मिक रैली थी, कोई राजनीतिक रैली थी, वो देश विरोधी रैली थी, और उसके बाद में पंजाब पुलिस के थाने में बम विस्फोट रॉकेट दाग किया जाता है, या यूं कहें थाने पे हमला हो जाता है, खुले आम लोगों को वहां पकड़ करके तलवार से काट दिया जाता है। तो पंजाब पुलिस ऐसा लगता है कि जैसे केवल राजनीतिक प्रतिशोध के लिए तो दिल्ली के लोगों तो जैसा आप कह रहे हैं, इसमें इसके पीछे तो अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी आपने सुना होगा। यहां तो ये भी बात हो रही है कि फंडिंग तक हो रही है। निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है अभिषेक जी, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, एक कहावत और कहूंगा कि जिसकी खाए बाजरी उसकी बजाय हाजरी। क्योंकि आपने अगर किसी समुदाय से, किसी संगठन से, किसी देश विरोधी किसी से कहीं कोई समर्थन लिया है, कोई चाहे फंड लिया है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पतवंत सिंह पन्नू ने कहा था कि हमारे यहाँ से इतने करोड़ डॉलर ये लेके गए, और उसके बाद में ऐसे है वैसे, तो कहने का तात्पर्य अगर उन बातों में सच्चाई है तो निश्चित रूप से उसकी बातगी तो ऐसी होगी। और यहाँ पे जिस तरीके से कहा जा रहा है, बार बार अभी मैं नवीन दुबे जी को भी सुन रहा था कि अमित शाह जी के बयान को उद्धृत कर रहे थे। अरे भाई, अमित शाह जी क्या कह रहे थे? अमित शाह जी तो यही कह रहे थे कि आप केवल अपने चुनावी लाभ के लिए बाबा साहब करते थे। उसके लिए तो मैंने इसीलिए कहा कि वो उतना नहीं, 12 सेकंड नहीं, 10 सेकंड उसके आगे और 10 सेकंड पीछे का क्लिप सुनवा दिया जाए, सब चीज क्लियर हो जाएगा। निरंजन जी, हाथ में संविधान की प्रति रख लेने से संविधान का सम्मान हो जाएगा ऐसा तो है नहीं। ठीक वैसे ही मूर्ति लगा देने से अंबेडकर का सम्मान नहीं हो जाएगा। उनके विचार को मानिए, और अगर मूर्ति का संरक्षण नहीं कर सकते हैं तो देश से मूर्ति सिस्टम ही खत्म कर दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से पहली बात तो मेरे को इस चीज की बड़ी वेदना है कि जब हम एक इतनी गंभीर विषय को लेकर के बैठे हुए हैं, उस समय अगर चर्चाएं इधर उधर चली जाती हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उस विषय की गंभीरता को कम करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि जिस तरीके से बाबा साहब जो इस देश के संविधान निर्माता है और एक महापुरुष जो, और सबसे बड़ी वेदना और है अभिषेक जी, मुझे एक चीज आज तक समझ में नहीं आई कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को केवल दलितों तक ही सीमित करके रखा हुआ है। क्यों? अगर कोई भी बुद्धिशील व्यक्ति, कोई भी जो विचारशील व्यक्ति है, जो अध्ययनरत व्यक्ति है, वो अगर बाबा साहब को अनुसरण करना चाहता है या बाबा साहब के विचारों से प्रेरित होता है तो, और लेकिन वो अगर मान लीजिए दलित वर्ग से नहीं है, तो क्या उसको ऐसा नहीं करना चाहिए? और रही बात आज जो आपने प्रश्न किया, उसका सीधा सीधा कारण यह है अभिषेक जी, भारत की आजादी के बाद में
संविधान लागू होने के बाद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यहाँ की पाठ्य पुस्तकों में, लोगों के संस्कारों में, लोगों को सिखाने, लोगों की शिक्षा में वो स्थान दिया नहीं गया जो स्थान जिस स्थान को वो डिजर्व करते थे। क्योंकि हमारे को केवल एक परिवार और केवल एक व्यक्ति के लिए इस तरीके इस देश को इतना गढ़ दिया गया कि लोगों को दूसरी तरफ नजर दृष्टिकोण ही नहीं गया। जबकि मैं आपको बता रहा हूं, देखिए सीधी सी बात, मैंने सन 1986-87 में जब 87-88 में ग्रेजुएशन किया था अभिषेक जी, तब तक आप ये मान के चलिए कि जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं उनके अंदर एक परिवार या एक व्यक्ति के लिए 10-10 पाठ्यक्रम होते थे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक छोटा सा चैप्टर होता था। अब मुझे एक बात बताइए, मेरे बच्चों के संस्कार में वो चीज नहीं डाली जाएगी तो देखिए फिर निरंजन जी ये तो सम्मान कैसे कर पाएंगे? ये और गहरा हो जाएगा, क्योंकि वो एक बहुत डीप चीज है जिसके बारे में आप कह रहे हैं। अगर उस पे जाएंगे तो चर्चा घंटे तो घंटे की नहीं, बहुत लंबी करनी पड़ेगी, क्योंकि इतिहास के एक एक पन्ने फिर खुलेंगे। इस चीज के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, अति आवश्यक है, क्योंकि जिस तरीके से केवल बाबा, कई महापुरुष हैं जिनको वो जगह नहीं मिली हमारे इतिहास की किताबों में जो मिलनी चाहिए थी। क्लोजिंग